हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 12th में अगला टॉपिक कैसे प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखो, यूपी बोर्ड 2003, 2005, 2015 और 2020 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल या फिर मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल पूछा जाता है। और आगे लघु एल्कोहल से दीर्घ एल्कोहल या फिर दीर्घ एल्कोहल से लघु एल्कोहल आप कैसे प्राप्त करेंगे, इस क्वेश्चन से हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा कि कैसे प्राप्त करेंगे एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल। तो देखिए केवल इसमें क्या करना है कि केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो आंसर, तो एथिल एल्कोहल कहा है तो पहले हम एथिल एल्कोहल बना लेंगे। C2H5 COH, C2H5OH का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। एथिल एल्कोहल, ये क्या है, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का हम ऑक्सीकरण करेंगे तो ऑक्सीकरण करने पर एसिटिक अम्ल बनता है CH3COOH, CH3COOH। तो एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो बनेगा CH3COOH। अब इसको हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको हम गर्म करेंगे तो बनेगा मेथेन। क्या बनेगा, मेथेन बनेगा। CH3H यानी मेथेन बनेगा। अब इस मेथेन को हम थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड, SO2Cl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा मेथिल क्लोराइड। क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड, CH3Cl। यह है मेथिल क्लोराइड। अब इस मेथिल क्लोराइड का हमको पुनः हम जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे। किसके साथ, जलीय KOH, जलीय KOH, जलीय KOH के साथ गर्म करेंगे तो बनेगा CH3OH। क्या बनेगा, CH3OH प्लस HKCl बाहर निकल जाएगा तो ये हो गया मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। इस प्रकार हम एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल आसानी से बना लेते हैं। तो पहले एथिल एल्कोहल का हम क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे। ऑक्सीकरण करने के बाद एसिटिक अम्ल बनता है। एसिटिक अम्ल का पुनः हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से मेथेन बनता है। क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेथेन बनता है। अब मेथेन को थायोनिल क्लोराइड के साथ हम पुनः रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड बनता है। और मेथिल क्लोराइड को पुनः हम जलीय KOH या एल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको मुख्य प्रोडक्ट मेथिल एल्कोहल बन जाता है। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एसिटेमाइड से मेथिल एल्कोहल। पहले हम एसिटेमाइड बनाएंगे। एसिटेमाइड CH3CONH2, ये क्या है, एसिटेमाइड है। एसिटेमाइड को हम NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। NaOH क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है CH3
COOH एसिटिक अम्ल बनता है और यहाँ से NaNH2 सोडियम एमाइड बाहर निकल जाता है और एसिटिक अम्ल बनता है। अब इस एसिटिक अम्ल को पुनः NaOH या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पुनः क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मेथेन बनता है। क्या बनता है? मेथेन मिलता है। मेथेन को आयोडीन के साथ हम पुनः क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। आयोडीन की क्रिया जब कराई जाती है तो प्रकाश की उपस्थिति में HNu, तो यहाँ से बनता है मेथिल आयोडाइड CH3I, मेथिल आयोडाइड बनता है। और इस मेथिल आयोडाइड को पुनः हम क्या करेंगे, मेथिल आयोडाइड को पुनः हम NaOH के साथ गर्म करेंगे। क्या करेंगे? मेथिल आयोडाइड और NaOH को एक साथ गर्म करेंगे तो मिलेगा हमको NaI प्लस CH3OH। क्या बनेगा? मेथिल एल्कोहल और यहाँ से सोडियम आयोडाइड। तो इस प्रकार एसिटेमाइड से मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो यह है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, और ये है एसिटेमाइड, एसिटेमाइड। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एथिल एल्कोहल से हम मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे या फिर एसिटेमाइड से हम मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, कि मेथेनॉल से एथेनॉल। अब तक हम देखें कि एथेनॉल से यानी एथिल एल्कोहल से मेथिल एल्कोहल कैसे बनाएं। अब हम देखेंगे उसी का अपोजिट कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, यानी मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो आंसर तो लिखेंगे पहले हम मेथेनॉल, तो CH3OH। मेथेनॉल को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3I। क्या बनेगा? CH3I बनेगा और जल के अणु बाहर हो जाएगा तो मेथिल आयोडाइड बना। अब पुनः हम मेथिल आयोडाइड को मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें एडिशन रिएक्शन होता है तो बनेगा CH3MgI, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या बनेगा? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3CH2OMgI, CH3CH2OMgI। एथिल ऑक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम ऑक्सी आयोडाइड का हम अब पुनः इस यौगिक का जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे? HOH, यानी जल अपघटन करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा CH3CH2OH। क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल, और वहाँ से प्लस और क्या बनेगा? MgOHI, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड। ये बन गया, हमको क्या मिला? एथिल एल्कोहल। ये हमको क्या मिला? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ये है मेथिल एल्कोहल। यानी कि हम मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे तो हमको इतने प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। पहले हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अब क्रिया, फिर मैग्नीशियम से रिएक्शन, फिर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का योग कराएंगे तो फिर जाकर
जो यौगिक बनेगा, एडिशन यौगिक बनेगा, फिर उसका जल अपघटन करेंगे तो हमको एथिल एल्कोहल मिल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन चौथा है कि एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए आंसर एसीटोन, पहले हम क्या बनाएंगे, एसीटोन CH3CO, ये है एसीटोन। अब एसीटोन का अब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे। C2H5Mg एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मिलेगा CH3C। देखो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और एक यहाँ से, तो ये प्लस में, ये माइनस में टूटता है एथिल वाला और ये प्लस में, तो यहाँ से ये जो है माइनस में टूटेगा और इस पे प्लस आएगा, तो यहाँ से बनेगा OMgBr, यहाँ से OMgBr और यहाँ से प्लस वाले से माइनस लगेगा, क्या बनेगा C2H5 और आगे क्या है CH3 है। तो यहाँ एडिशन होता है, जब भी किसी यौगिक का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो सदैव वहाँ पर क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है, वहाँ जुड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये एडिशन रिएक्शन। अब इसका हम पुनः क्या करेंगे, इसका हम पुनः जल अपघटन करा देंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन HOH, इसका अब हम जल अपघटन करा देंगे तो हमको तृतीयक एल्कोहल मिल जाएगा। देखो CH3 और नीचे क्या है C2H5 है और यहाँ से O है, O रहेगा और यहाँ से H प्लस में टूट जाएगा OH माइनस में, और यहाँ से O माइनस में और MgBr प्लस में टूट जाएगा, तो H आके O से लगेगा तो बन जाएगा OH प्लस, यहाँ से क्या निकलेगा प्लस, बचा क्या MgBrOH, तो MgOH Br, ये क्या है तृतीयक एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार हम एसीटोन से तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा है, एसिटिलीन से एथेनॉल। तो आप एसिटिलीन से यानी कि एथाइन से, आप एथाइन से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन 2000 यूपी बोर्ड 2000 में और 2005 और 2013 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये मत सोचना कि हम इसको अपने मन से बना कर लिख रहे हैं कि ये 2000, 2005, 2000 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो है वास्तविक क्वेश्चन हम छांट कर आपको बता रहे हैं, जो अधिकतम बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम हल करा रहे हैं। तो इससे आप छूटिएगा नहीं। तो देखिए इसका सलूशन क्या होगा, एसिटिलीन से एथेनॉल आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए एसिटिलीन CH ट्रिपल आबंध CH, इसको हम मर्क्यूरस लमड़ एथिलीन एल्कोहल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, क्या बनेगा, इसका अब हम एथिलीन एल्कोहल बनाएंगे। एथिलीन एल्कोहल से पुनः हम इसका क्या करेंगे, समावयवीकरण करेंगे, यानी कि चलावयवता में समावयवीकरण किया जाता है, यानी कि इसको व्यवस्थित कर दिया जाता है। चलावयवता में इसको हम देखेंगे तो ये होगा CH3CHO, क्या बनेगा CH3CHO,
ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, एक बांड ये टूटेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ आ जाएगा और इस पर डबल बांड आ जाएगा। जैसे ये यहाँ पर अपना बांड तोड़ कर दिया, यहाँ डबल बांड बना, तो यहाँ से हाइड्रोजन टूट जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये चलावयवता है, समावयवीकरण किया गया तो एसिटाल्डिहाइड बना। इस एसिटाल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देंगे, ऑक्सीकरण करेंगे तो हमको क्या बन जाएगा, एथेनॉल, CH3CH2OH। तो ये है एथेनॉल, क्या है, एथेनॉल। तो इस प्रकार हम एसिटिलीन से एथेनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आया है कि मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे आप मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन। तो देखिए पहले हम बनाएंगे मेथिल एल्कोहल सॉल्यूशन। पहले क्या बनाएंगे, मेथिल एल्कोहल CH3OH। मेथिल एल्कोहल को हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड, तो बनेगा CH3I, मेथिल आयोडाइड बनेगा। तो मेथिल आयोडाइड को हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करेंगे कि सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे। किससे, सोडियम धातु से, और मेथिल आयोडाइड का 2 अणु ले लेंगे। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड के क्रिया कराने पर सोडियम से तो बनता है एल्केन। क्या बनता है, एल्केन, यानी CH3, तो ये एथेन बनेगा। जब एथेन बनता है, एथेन का हम ब्रोमीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराएंगे। ब्रोमीन और किसके साथ, ब्रोमीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनीकरण कराएंगे तो बनेगा यहाँ से एथिल ब्रोमाइड CH3CH2Br। क्या बनेगा, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। और एथिल ब्रोमाइड के साथ साथ यहाँ से हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर हो जाता है। अब एथिल ब्रोमाइड को हम पुनः अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ, NH3, अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा CH3CH2NH2। क्या बनेगा, CH3CH2NH2 प्लस HBr, ये बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से बन गया एथिल एमीन। क्या बन गया, एथिल एमीन। तो ये है मेथेनॉल से मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन इस प्रकार हम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन मेथिल एल्कोहल से एथिल एमीन का निर्माण। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मेथिल साइनाइड से एथिल साइनाइड आप कैसे बनाएंगे, मेथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। ये यूपी बोर्ड 2012 और 14 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन, आंसर है इसका मेथिल साइनाइड CH3CN मेथिल साइनाइड को अपचयन करेंगे। मेथिल साइनाइड का अपचयन हम करेंगे तो अपचयन करने पर बनता है मेथिल साइनाइड का हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करेंगे तो बनता है CH3CH2NH2, एथिल एमीन बनता है। अब एथिल एमीन को हम पुनः हाइड्रोजन नाइट्रस अम्ल HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। एथिल एमीन का पुनः हम नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एमीन का हम हाइड्रोजन नाइट्राइट के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको मिलेगा एथिल एल्कोहल। क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल C2H5OH। जो हमको बनाना था
मेथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल मिल गया और इसके साथ साथ क्या निकलेगा यहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस निकलेगी N2 प्लस H2O, जल के अणु भी बाहर निकलेगा। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार हम मेथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, मेथिल साइनाइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन कराते हैं, जिससे हमको मिलता है एथिल एमीन। फिर एथिल एमीन का हम क्या करते हैं, एथिल एमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ किसकी उपस्थिति में, सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो हमको मेन प्रोडक्ट एथिल एल्कोहल मिल जाता है। क्या मिलता है? एथिल एल्कोहल। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।